हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। सुनील अपनी माँ कुंती जी के साथ एक गांव में रहता था। सुनील के पिता का देहांत हो चुका था। कुंती जी गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन सुनील ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर कुंती जी रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सुनील माँ को बहुत समझाता है, लेकिन कुंती जी उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि सुनील पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सुनील की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन सुनील घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। कुंती जी उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद सुनील के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। कुंती जी बहुत खुश हुई। उन्होंने खुशी खुशी सुनील का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू किंजल को पाकर कुंती जी बहुत खुश हुई। वह अपने बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। किंजल सारा दिन बैठी रहती। एक दिन सुनील ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम किंजल से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो और वह बैठी रहती है। यह सुनकर किंजल ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। सुनील के कहने पर किंजल अगले दिन से कुंती जी के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद कुंती जी की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम किंजल को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद किंजल का स्वभाव बदलने लगा। वह अब कुंती जी से बात नहीं करती थी। एक दिन कुंती जी ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब किंजल ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर कुंती जी ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब किंजल बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर किंजल अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब सुनील घर आया तब किंजल ने कहा, सुनो जी मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर सुनील गुस्से से बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर किंजल गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी कुंती जी ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। किंजल फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद कुंती जी रोती रहती है। सुनील कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर कुंती जी कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। सुनील कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन कुंती जी कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। कुंती जी की जिद के आगे सुनील हार जाता है और किंजल को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह किंजल को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। वो उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। सुनील बेमन से उसकी बात मान लेता है और किंजल के साथ
अलग मकान में रहने लगता है। उधर कुंती जी अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने सुनील को याद करके रोती रहती है। एक दिन कुंती जी के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने किंजल का भाई अनूप अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर कुंती जी से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ है? कुंती जी उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर अनूप कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद किंजल अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे अनूप और उसकी पत्नी मिलते हैं। किंजल अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब अनूप ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर किंजल के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब अनूप ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर किंजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और सुनील के पैरों में गिर जाती है। सुनील के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। सुनील किंजल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही किंजल कुंती जी के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से अनूप अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर किंजल रोने लगती है। तब अनूप उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। अनूप के माता पिता भी कुंती जी से माफी मांगते हैं। इस तरह सुनील, किंजल और कुंती जी तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।